दोस्तों, स्वागत है आप सबका नॉलेज वर्ड चैनल में। आशा है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, देश दुनिया की जो बड़ी बड़ी खबरें, उनमें से एक खबर जो मुझसे छूटी पिछले हफ्ते वो ये थी कि कर्नाटक का इलेक्शन बहुत ही बड़ा इलेक्शन था। कम से कम अभी तक जो इलेक्शन हुए 2023 के, उनमें सबसे बड़ा इलेक्शन कर्नाटक का इलेक्शन था। कर्नाटक के इलेक्शन में हुआ क्या जो हिमाचल में हुआ, बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हार गई। बजरंग बली भी जो है दुश्मन की नली नहीं तोड़ पाए, भारतीय जनता पार्टी के शब्दों में असल में कहूं तो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी थी जिसने बजरंग बली को अवतरित किया दुश्मनों की नली तोड़ने के लिए। तो यहां पे जो है छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों। वैसे तो बहुत बड़े बड़े एनालिस्टों ने अपने एनालाइज करके बता दिया क्यों हारी, यूं हारी, होगा क्या, क्या नहीं होगा, क्या हुआ। मैं कुछ खास बातें लेकर आया हूं। पहली बात, कांग्रेस ने कोई खास कमाल किया नहीं है। 135 सीटें क्या, 145, 155 भी ले आती, मैं इसे कांग्रेस का कमाल नहीं मानता। ये निरीह जनता की पीड़ा है। कभी वो लोमड़ी के हाथ में जाती है तो कभी गीदड़ का खाना बनना चाहती है। उसके पास ऑप्शन नहीं है, कभी लोमड़ी का खाना बनेगी तो कभी गीदड़ का। इतना जान लीजिए, ज्यादा हुआ तो भेड़िए का बन जाएगी। निरीह जनता इतना ही कर सकती है। वो एक बार किसी के द्वारा चली जाएगी, एक बार दूसरे के द्वारा चली जाएगी, एक बार तीसरे के द्वारा। कर्नाटका की निरीह जनता भी बस इसी प्रयास में रहती है, इसलिए वहां पे हर 5 साल में सरकारें बदल जाती हैं। कर्नाटका का कोई मैंडेट नहीं है, आज की जनता कोई मैंडेट नहीं बचा। मैंडेट होता है जैसे यूपी का मैंडेट था, असम का मैंडेट था। इन लोगों के मैंडेट आप मान सकते हैं, इन स्टेट्स में मैंडेट आए। यहां पे जनता खुद को उस हद तक छलावा महसूस नहीं करती, लेकिन जैसे कर्नाटका में होता है या उत्तराखंड में, हिमाचल में या फिर राजस्थान में, तो यहाँ पे जनता सीधे तौर पे अपने को 5 साल तक चला जानती है। फिर वो पिछले वाले को बोलती है कि नहीं पिछला वाला सही था, उसको जाके वोट दे देती है। कांग्रेस का कोई खास मुझे रोल नजर नहीं आता। कांग्रेस हालांकि ये है कि अब जो विपक्षी एकता का जो उसका ड्रामा चलेगा या पैनोरामा जो भी चलेगा, उसमें कांग्रेस अब अच्छे से तोलमोल कर सकती है राहुल गांधी के लिए। अब तक ये माना जा रहा था कि भैया अगर कांग्रेस विपक्षी एकता की अगर 1% सरकार बन भी जाती है 2024 के इलेक्शंस में, तो होगा क्या कि पहले तो ऐसा होने नहीं वाला, इसलिए मैंने 1% दिया कि होगा ये कि जो छोटे छोटे छत्र पे हैं, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, शरद पवार, या जिनकी कोई नैया नहीं है, ऐसे लोग भी लोग सरकार चलाएंगे और कांग्रेस उसको बाहर से समर्थन करेगी अस्थिर सरकार बना के। वही जो 90 के दशक में हुआ, जो 80s के दशक में हुआ, ऐसा ही कुछ। अब होगा क्या, अब जो है कांग्रेस कर्नाटक के बाद मेन गेम में आ गई है। कांग्रेस को वजन मिलने लगा है, इज्जत मिलने लगी है। इसी का परिणाम है कि अखिलेश यादव भी अब कांग्रेस को थोड़ा सा तूल देते दिखे हैं पिछले 2-3 दिनों में। अब यहां पर भारतीय जनता पार्टी पे आते हैं, जो मुख्य हमारी इस वीडियो के परिदृश्य में है कि भारतीय जनता पार्टी की पराजय। तो पहले तो एक बात समझ लेनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को, जिसमें कुछ हद तक मैं भी हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह बात समझनी होगी कि हिंदू जय श्री राम तो बोलते ही बोलते हैं हर रोज हर पल, वो खाना भी खाते हैं। यह बात नहीं समझोगे आप हारते रहोगे। आप कर्नाटक है क्या, एक दिन यूपी भी हारोगे। वो लोग खाना भी खाते हैं और आपने उनको विवश किया है पिछले 1 साल में 30 रुपए किलो का गेहूं खाने को। आपको ये बात स्वीकार करनी होगी। आप जरा सोच सकते हैं, एक आदमी जिसके घर में 6 लोगों का परिवार हो, उसका 1.5 किलो आटा अगर कम से कम 1.5 या 2 किलो आटा लग रहा हो और रोज आटा लेने जाता हो, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है कर्नाटका में ऐसे लोगों की जो भूमिहीन है, जो अपने आप गेहूं नहीं उगा सकते। या फिर आप उन लोगों को जो कि बेंगलुरु में रहते हैं, छोटी छोटी जॉब्स करते हैं। हर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हो सकता या सीईओ नहीं हो सकता एक बड़ी कंपनी का। वो ऐसे लोगों को जब आटा लेने जाता होगा तो कैसा लगता होगा। आपको पता है कर्नाटक में दूध की क्या कीमत है, या फिर सारे देश में 80 रुपया लीटर, 78 से 80 रुपया लीटर। नंदिनी का जो रेट है वो नवंबर 2022 से 39 रुपया लीटर है। अभी और भी बढ़ा होगा क्योंकि गर्मियां आ गई। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गांव में कितना बिकता है दूध, मैं मेरे गांव में देखता हूं 40-50, 40-50, 30 रुपए की प्रोसेसिंग। और उसमें भी सब कुछ निकाल लेने के बाद, दूध में से फैट निकाल लिया, सब कुछ निकाल लिया, उसको 80 रुपए का बेच दिया। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की कमी है, और ये मैनेजमेंट जनता सही नहीं करेगी, ये मैनेजमेंट सरकार को सही करना होगा। गैस के क्या रेट्स हैं, आपने फ्री का सिलेंडर दिया, चलो जो भी है आपकी वो नीतियां रही।
आपने इतना सब कर दिया कि आपने घरों से लकड़ी वाले चूल्हे खत्म कर दिए। मैं मेरे गांव का परिदृश्य देखता हूं, आज से 15 साल पहले मेरा गांव देखता हूं जब लकड़ी के चूल्हों पे रोटी बनती थी। आज मैं देखता हूं कि लकड़ी के चूल्हे किनारे कर दिए गए हैं, रख दिए गए हैं, वो नहीं यूज होते। ये जो है ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार की इनोवेशन थी। कहते हैं ना विकास पगला जाता है, तो वैसा ही कुछ इनोवेशन। मोदी जी को आंख में धुआं चुभने लगा चूल्हों का और उन चूल्हे खत्म करवाए, सिलेंडरों का इतना वो चलवाया। अब गैस महंगी कर दी, 1100 रुपया या कुछ ऐसे, आई थिंक, मुझे इतना ही ध्यान है, 1100 कुछ रुपया का सिलेंडर भरा गया। कर्नाटका में भी भरा गया होगा। कैसे दे देगा आदमी वोट? जिसके पास है वो तो चलो इग्नोर कर सकता है यार, जिसको 60, 70, 80 हजार रुपया मिलता है, उसको 5-10 हजार रुपया मिलता है, उसको महीने में सिलेंडर भरवाना पड़ रहा है, उसको महीने में 30 किलो आटा गेहूं चाहिए, वो कैसे कर देगा? वो ये वो समझना चाहिए। डीजल पेट्रोल तुमने बराबर कर दिया। ऐसा नहीं है कि डीजल सिर्फ गाड़ी वाला तेल भरवाता है और उसको छोड़ देता है यार, उसका नीचे तक इम्पैक्ट जाता है। हर चीज महंगी कर दी। और आप चाहते हो इलेक्शन में बस नारा लगे जय श्री राम का, जय बजरंग बली का, तो जनता ये नहीं करने वाली। आपको पता है जब ये रियासतकालीन टाइम था या छोटे छोटे राज्यों में लड़ाइयां होती थी तो जनता क्यों भाग नहीं लेती थी? उसको मालूम था उसकी स्थिति नहीं बदलेगी। राजा कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, उसकी स्थिति नहीं बदलने वाली। वो उसी जहालत में रहेगी, उसी गरीबी में रहेगी, वो खेतों में वैसे ही काम करती रहेगी, उसका काम नहीं बदलने वाला। राजा का राज बदलेगा, इतना होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो यहां पर जो है यही हुआ है कि धर्म कुछ भी हो, उनकी नियति नहीं बदलेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मैंने डिस्कस करते हुए देखा कि विकास हमने इतना किया, बेंगलुरु को चमका दिया, हमने बेंगलुरु में मेट्रो ले आए, हमने बेंगलुरु में ये कर दिया। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, आप एक बात बताइए, लखनऊ में आप दुबई बना दीजिए, दुबई छोड़िए आप लंदन बना दीजिए, और मुझ पे क्या फर्क पड़ेगा? मैं लखनऊ से 400 किलोमीटर दूर रहता हूं। आप लखनऊ को दुबई छोड़िए लंदन बना दीजिए, बिल्कुल वैसा ही बना दीजिए, वैसी फैसिलिटी दीजिए। लखनऊ के हर आदमी को एयरक्राफ्ट दे दीजिए, मेट्रो छोड़िए, मुझ पर क्या असर पड़ेगा? मेरी बस का किराया तो महंगा होगी ना, सीधी सी बात है, मुझ पर असर पड़ेगा। मैं इस बेस पे वोट नहीं देने वाला। आप लखनऊ छोड़िए, आप अमरोहा में मेरे जो है, अमरोहा मुरादाबाद में आप सबको एयरक्राफ्ट दे दीजिए, मुझ पर क्या असर पड़ेगा? मेरी बस का किराया महंगा हुआ, मेरे लिए मायने रखता है। आप बीजेपी एक मॉडल में विश्वास रखने लगी कि जैसे यूपी में गवर्नमेंट आई। यार यूपी का मॉडल आप देखो, यूपी का मॉडल क्या है? यूपी किस लिए आई? यूपी में आप आज तक समझ नहीं पाए। आपके धर्म के ऊपर नहीं आई, आपके पास तो धर्म वैसा ही था, आपके नारे और भी ज्यादा ज्वलंत थे उस समय पर जब आपकी सरकारें बनी या नहीं बनी। यूपी में गवर्नमेंट आई मात्र कानूनी व्यवस्था के ऊपर। कर्नाटका में ऐसा कुछ चमत्कार हुआ नहीं। तो ये सारे रीजंस थे। बीजेपी को समझना होगा कि आप बजरंग बली कितना कीजिए, लेकिन भैया गेहूं जब तक कम सस्ता नहीं करवाइएगा, ये आपका काम है, आप मैनेजमेंट कीजिए। आप लोग बोलेंगे कि नहीं, पीडीएस में फ्री में दिया गया। पीडीएस की व्यवस्था क्या है इस देश में, वो हर कोई जानता है, कितना चलता है, कितना मिलता है, सब जानते हैं। गांव में 3 महीने में एक बार पीडीएस मिलता है, और उसमें भी हर किसी को नहीं मिलता है तो 2M क्वालिटी का मिलता है। एफसीआई से अच्छा चलता है, लेकिन नीचे जाकर किस तरीके का गेहूं मिलता है आप खा नहीं सकते, किस तरीके का चावल मिलता है एफसीआई से वो भी खा नहीं सकते। तो पीडीएस इतना असरदार नहीं है, दिखावा है। असल बात तो मुझे कई बार लगता है कि पीडीएस का सिस्टम बनाया ही ट्रांसपोर्ट ठेकेदारों के लिए गया है। कभी बैठ के समझाऊंगा इसका गणित भी आपको वीडियो में कि कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, क्या होता है, और कैसे मैं कह रहा हूं कि ट्रांसपोर्टर्स के लिए ही बनाया गया है पीडीएस का पूरा गणित, या कालाबाजारियों के लिए। तो पीडीएस से कुछ हद तक तो वोट मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि भैया 30 रुपए किलो गेहूं के दर्द को वो माफ कर दे। आपको एटलीस्ट जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो तो सस्ती करनी पड़ेंगी, वो तो रोकनी पड़ेगी। तो इसी के पे है कि बीजेपी जो कर्नाटक में हारी, मेरा ये मानना है कि महंगाई की वजह से हारी। बीजेपी जो कर्नाटक में हारी अपने कुशासन की वजह से हारी, और एक हद तक ही आपकी राम मदद कर सकते हैं, एक हद के बाद कहीं पर भी राम मदद नहीं कर सकते। तो इसी के साथ वीडियो को देता हूं विराम। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।